हाँ जी, क्या हाल चाल सबके। सो भाई ये भी यूट्यूब वीडियो होने वाली है, बहुत बढ़िया टॉपिक लेके आया हूँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा दिमाग हिला दूंगा। तीन से मतलब ये वीडियो लॉन्ग होगी, ठीक है। 30 मिनट की भी हो सकती है, 40 मिनट, 50 मिनट, घंटा, फर्क नहीं पड़ता। देखनी होगी देखना, नहीं देखनी होगी मत देखना, ठीक है। देख लोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, सिंपल सी चीज़ है। पॉइंट इतना सिंपल है कि भाई आज की वीडियो का टॉपिक, पहले यूट्यूब वीडियो होने वाली है, ये आज की वीडियो का टॉपिक है 4 फीचर्स ऑफ ब्रेन। क्या बोला मैंने? 4 फीचर्स ऑफ ब्रेन, 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ब्रेन, जो कि ब्रेन तुम्हारे से करवाता है। क्या करवाता है वो मैं बताता हूँ। जो तुम बोलते हो ना कि मूव ऑन नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। तू बोलता है कि भाई मेरे से गलत हैबिट नहीं छूट पा रही है, क्यों नहीं छूट पा रही, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। तू अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है बट नहीं बढ़ पा रहा, क्यों नहीं बढ़ पा रहा, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। लेकिन अगर तूने इन रीज़न पे काम कर लिया ना, रीज़न पे काम कर लिया, क्या बोला मैंने? रीज़न पे अगर तूने काम कर लिया कि ये 4 रीज़न मैंने दे दिए, और इन चारों को तूने एक मतलब 3 रीज़न दूंगा जो तेरे नेगेटिव होंगे, एक रीज़न दूंगा जो तेरा पॉजिटिव होगा। अगर तूने उस पॉजिटिव रीज़न को बहुत हाई लेवल पे लेके चला गया ना, तो गेम पूरी खत्म। मतलब तू अपनी लाइफ में जो अचीव करना चाहता है वो कर लेगा, आराम से कर लेगा। वीडियो करते हैं स्टार्ट। 4 फीचर्स ऑफ ब्रेन, पहला लिख ले। पहला फीचर है, क्या है पहला फीचर? रुक जा मैं देख के बता देता हूँ तेरे को। अच्छे से नोट्स बनाने हैं, नोट्स बना ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला फीचर है अंधापन, ब्लाइंडनेस। क्या बोला? अंधापन। पहला फीचर है अंधापन। अंधापन क्यों है? चल पहले चारों फीचर बताया था, फिर एक्सप्लेन करता हूँ। पहला है अंधापन, दूसरा है आदत, तीसरा है बेहोशी, चौथा है वॉर। वॉर मतलब द्वंद। समझ आ गई? द्वंद। सिंपल चीज़ है, पॉइंट इतना सिंपल है। रुक जा पानी पी लेंगे मेरे को। हाँ, पहला ये है कि अंधापन। अंधापन किसे कहते हैं भाई? एक चीज़ बता। हाँ, उनके लिए भी है जिनका नशा नहीं छूट रहा है ना। तुम्हारा नशा भी छूट जाएगा इसके अंदर, तुम्हारी लड़की का नशा छूट जाएगा, दारू सिगरेट हिलाने का, मुट्ठीबाजी का नशा सारा छूट जाएगा भाई। सिंपल सी चीज़ है। पॉइंट इतना है, अंधापन पहला फीचर है ब्रेन का, कि ब्रेन है अंधा। क्योंकि देख, और बताऊँ ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं? क्योंकि ना तेरा ब्रेन तेरे कंट्रोल में है ही नहीं। पहली बात तो तेरा ब्रेन तेरे कंट्रोल में नहीं है, इसलिए ये सारी चीज़ें हो रही है, ध्यान रखियो, ठीक है। और ये चारों चीज़ों को बता के फिर बताऊंगा ब्रेन को कंट्रोल कैसे करना है। पॉइंट इतना सिंपल है, ध्यान से सुन। पहला होता है अंधापन। अंधापन मतलब कि जब तेरे को पता है कि साला ये चीज़ें, बताऊँ, सिगरेट है, सिगरेट के डब्बे पे लंग्स की फोटो बनी होती है ना, देखी है ना, बनी होती है ना। वहाँ पे लिखा रहता है कि ये आपके लंग्स को ख़राब कर देगा, आपके लंग्स को सड़ा देगा। लेकिन तेरी आंखों ने उसको देखा। क्या बोला मैंने? तेरी आंखों ने उसको देखा, ठीक है। फिर भी तूने सिगरेट पी। समझ आई क्या बोला मैंने? तेरी आंखों ने उसको देखा कि भाई ये तो लंग्स मेरा ख़राब कर देगा, लेकिन फिर भी तूने उसको स्टार्ट किया पीना। इसे कहते हैं अंधापन। जब साले तेरे को पता है, तू इतना चूतिया आदमी है कि भाई जब तेरे को पता है कि भाई ये चीज़ें मेरे को खराब करेंगी, तो फिर भी क्यों उसको कर रहा है? क्यों कर रहा है? ये ब्रेन का फीचर है अंधापन। अंधेपन में ऐसे चले जाना है, और नेगेटिव नेगेटिव चीज़ों में इतनी जल्दी हाथ पाँव मारता है ये दिमाग हमारा कि हमारे को पता नहीं चलता, और हमारे को आदत वाला दूसरा पॉइंट है, मैं बताता हूँ। लेकिन पहले अंधापन। अब इसको लड़की की तरह रिलेट करते हैं, ठीक है। देख भाई, तू किसी भी लड़की को डेट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है ना, या लड़की लड़के को डेट कर रही है, तो दोनों के लिए बता रहा हूँ, दोनों मैं, लेकिन केस एक ही ले रहा हूँ, लड़की वाला, ठीक है। पॉइंट इतना सिंपल है कि भाई देख, तू किसी लड़की से बात करता है और इनिशियल ना तेरे को ये चीज़ें पता लग जाती है, वाइब से, एनर्जी से तेरे को पता लग जाता है कि ये मेरे साथ रहेगी या नहीं रहेगी। और तेरे को नहीं पता लग रहा ना, तो चूतिया है भाई तू। सिंपल सी चीज़ है, नाइस गाय है तू, नाइस गाय, ठीक है। पॉइंट ये है कि जब तेरे को पता लग जाता है कि भाई वो तेरे साथ रहेगी नहीं रहेगी, छोड़ के जाएगी, क्या करेगी, तेरे को पता है कि वो एक ना एक दिन छोड़ के चली जाएगी, वो मेरा यूज़ कर रही है या मेरा टाइम वेस्ट। जब तेरे को पता है तेरी पढ़ाई सही नहीं चल रही है, तू पैसा नहीं कमा रहा है, तेरी लाइफ खराब हुई पड़ी है, लेकिन फिर भी तू उस साइड जाता है। क्यों जाता है? कि तू, तेरा दिमाग है अंधा। अंधापन, अंधापन, ब्लाइंडनेस। समझ आ रहा है? तेरे को पता है कि लड़की मेरी ऐसी तैसी कर देगी, मेरी मेंटल हेल्थ खराब कर देगी, मेरी बॉडी खराब हो जाएगी, लस्ट के चक्कर में मैं खराब हो जाऊंगा, हिला हिला के मैं पागल हो जाऊंगा। पॉइंट इतना सिंपल है कि तू वो चीज़ें फिर भी कर रहा है, और इसमें तेरी गलती नहीं है। तेरी गलती क्यों नहीं है? क्योंकि फिर एजुकेशन सिस्टम ने हमारे को चीज़ें सोचना नहीं सिखाया, और इतना अपने ब्रेन पे कंट्रोल करना नहीं सिखाया, ठीक है। पॉइंट इतना है। अब जब तेरे को पता है कि लड़की तेरे को छोड़ के जाएगी, तो मेरी जान, एक कुआं है, ठीक है, एक दलदल है या कुआं ले ले, चल कोई दिक्कत नहीं है। कुएं में क्या दिक्कत है कि तू नीचे जाया जा रहा है, और तेरे पास ना ऊपर आने की रस्सी का इंतजाम नहीं है। पॉइंट इतना है, लड़की है ना जो कुआं है, ठीक है, तू उसमें जाया जा रहा है, अंदर जाया जा रहा है। और जब तू देख रहा है यार मैं तो बहुत नीचे आ गया, बहुत मैं उसके अंदर डूब गया, अब तेरे को तेरा मन कर रहा है निकलने का वहाँ से। ये मूव ऑन का पार्ट बता रहा हूँ कि भाई जब तू गया नीचे पानी लेने गया, ठीक है, तू पानी निकालने गया, ओ सॉरी, लड़की का पानी मतलब, ठीक है रुक जा मैं भटक जाता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तू कुएं से पानी निकालने गया, ठीक है और
उसके बाद तूने क्या बोला कि भाई चल ये तो बहुत नीचे आ गया, मैं अब मेरे को ऊपर जाना चाहिए, अब मैं मतलब तेरा ब्रेकअप हो गया, मान ले कि तेरा ब्रेकअप हो गया है, ठीक है, और अब तू सोच रहा है मैं इन सब चीज़ों से निकलूंगा। क्यों नहीं निकल पा रहा? यही है कि जब तू गया तूने रस्सी का इंतजाम नहीं किया ऊपर आने की, तू बस बाल्टी लेके चला गया चला गया चला गया चला गया चला गया, ठीक है, वो जाते जा रहा जाते जा रहा जाते जा रहा है, सिंपल सी चीज़ है, पॉइंट इतना है, ठीक है। गया ऊपर आने की रस्सी रस्सी का तूने सोचा ही नहीं कि भाई मेरे पास रस्सी है नहीं है, अब तू साले ऊपर ही नहीं आ पा रहा। पहला हो गया तेरा अंधापन। जब साले तेरे को पता है कि हिलाने से तेरी बॉडी खराब होगी, सिगरेट पीने से तेरी बॉडी खराब होगी, लड़की के चक्कर में जाने से तेरी मेंटल हेल्थ की माँ बहन हो जाएगी, तो तू फिर भी जा रहा है, क्योंकि ये चीज़ें तेरे को पता है मेरी जान। मैं बता रहा हूँ तेरे को अभी पता लग गया ना, लेकिन बताऊँ तू क्या चूतिया आदमी है, तू अभी फिर भी ये करेगा, फिर भी करेगा तू ये। पॉइंट इतना सिंपल है, समझ रहा है? पॉइंट इतना सिंपल है कि तू फिर से ये सारी चीज़ें करेगा, गारंटीड बता रहा हूँ तू करेगा जाके। लास्ट में सॉल्यूशन दूंगा। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, अंधापन, ठीक है। जब पता है कि हाँ भाई ये चीज़ें गलत है गलत है गलत है, तो वहाँ रुक जा। तू रुकता नहीं है, तू चले जाता है। अब दूसरा है, जब तू अंदर चले जाता है, ये अंधेपन के विश्वास में आके तू चला जाता है कि चल भाई चलते हैं, क्या ही हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, मैं बताता हूँ क्या होगा। दूसरा पॉइंट है आदत। पहला पॉइंट है अंधापन, दूसरा पॉइंट है आदत, हैबिट। अब हैबिट क्या होती है कि एक चीज़ बता, जब तू सिगरेट ऐसे फूकता है, ऐसे करके जो तू सिगरेट फूकता है, तो तेरा ना माइंड हो जाता है पूरा रिलैक्स, और तेरी जो सांसों का वो रहता है ना, सांसों का जो तेरी जो ब्रीथ का कॉन्सेंट्रेशन है ना, वो उस धुएं को, वो 5 सेकंड का जो तू धुआं अंदर लेता है ना, तो वो सारा पूरा फोकस, पूरा दिमाग उस टाइम पे कभी भी नोटिस करिए, जब तू ऐसे करेगा ना, ना तेरे उस टाइम पे ब्रेन में थिंकिंग चल रही होगी, ना कुछ चल रहा होगा, तेरे को कुछ सोचेगा नहीं तू। उससे क्या होता है कि ना, ये टेम्परेरी तेरे दिमाग को शांत कर देता है। क्यों? क्योंकि वो ब्रीदिंग, पॉइंट यही है, वो जो 5 सेकंड की ब्रीदिंग है ना, अगर तू पूरे दिन में अगर बैठ के ऐसे कर रहा है ना, तो सोच तेरा दिमाग कितना शांत हो जाएगा। लेकिन पॉइंट कहाँ है, तू बस 5 सेकंड की बीड़ी इसीलिए, मतलब सिगरेट, बीड़ी, ये जो वेप हो रहे हैं, ये आज के टाइम पे इसीलिए तेरे को शांति प्रोवाइड करते हैं, तेरे को मन की शांति प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रेस रिलीज करते हैं, क्योंकि, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखियो, स्ट्रेस तो रिलीज कर देगा, लेकिन ये टेम्पररी है मेरी जान, टेम्पररी है। और अगर परमानेंट स्ट्रेस रिलीज करना है ना, तो तेरे को मेडिटेशन करनी पड़ेगी, ध्यान रखियो। इसका लास्ट में बताऊंगा। दूसरा है आदत। आदत की, जब तूने, चल मान ले तू अंधेपन में सिगरेट ले ली तूने हाथ में, या लड़की का नशा ले लिया तूने हाथ में। लड़की के नशे में क्या है कि तू अंदर घुसता जाएगा, एफर्ट डालता जाएगा, और उससे आप 12-12 घंटे बात करेगा, 18-18 घंटे बात करेगा। सिंपल सी, बहुत बंदे करते हैं, मेरे को पता है भाई। तुम वीडियो कॉल पे साले लगे रहोगे, सारे काम तुम्हारे वीडियो कॉल पे होंगे, सारे काम तुम्हारे कॉल पे रखे होंगे, ठीक है, ये पॉइंट रहता है। अब मेरे को एक चीज़ बता, जब देख भाई स्टार्टिंग ही अंधेपन से हुई है, तो तू गलत रास्ते पे चल रहा है, पहली बता रहा हूँ। तो तू ये मत सोचियो कि तू जिस रास्ते पे चल रहा है वहाँ पे कोई सही होगा, गलत होगा, नहीं, सारी चीज़ें ही गलत होंगी, क्योंकि तू अंधा होके उस चीज़ के अंदर घुसा है। अगर एक अंधा किसी रोड पे घुस जाए, तो बेशक वो सही हो, खराब हो, लेकिन मोस्टली तो केसेस में खराब, उसको जब कोई चीज़ें दिख नहीं रही तो खराब की तरफ ही तो जाएगा ना, कभी गिर भी सकता है, कुछ भी हो सकता है। पॉइंट इतना सिंपल है, ठीक है। तेरे साथ भी यही चीज़ें हो रही है कि भाई तू तो घुस गया है। अब सिगरेट और लड़की का मैं 2 एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जब सिगरेट तू ऐसे करता है, अंदर करता है, सिगरेट अंदर फूकता है, तो 5 सेकंड का जो ब्रीदिंग होता है ना, वो कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है उस धुएं को अंदर लेने में, इसलिए तेरे दिमाग की थिंकिंग हो जाती है स्टॉप, इसलिए तेरा दिमाग वहाँ पे स्टॉप हो जाता है। कभी भी करियो मत, पहले बता रहा हूँ। उससे बढ़िया मैं तेरे को एक सोल्यूशन बता दूंगा मेडिटेशन का, ठीक है। ये हो गया। अब इसको लेते हैं लड़की के केस में, दोनों के लिए बता रहा हूँ। जिसकी सिगरेट की आदत छूटवानी है वो ये कर लेना, और लड़की की आदत छुटवानी है ये कर लेना। अब लड़की के केस में क्या होता है कि भाई तू पूरा पूरा दिन उससे बात कर रहा है, तो एक चीज़ बता, जब हिलाने की आदत लग सकती है, जब गंदा काम करने की आदत लग सकती है, तो लड़की से बात करने की आदत नहीं लग सकती है ना। और वही, उसी की वजह से तू मूव ऑन नहीं हो पा रहा है, सिंपल है भाई। और तू सोच रहा है कि मेरे साथ ये चीज़ें क्यों हो रही है। भाई पॉइंट इतना सिंपल है कि 2 चीज़ें होती हैं, पॉजिटिव हैबिट और नेगेटिव हैबिट। लेकिन दिमाग का फीचर ये है कि अंधापन वो नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा क्रेव करता है। लेकिन अगर तू अपने दिमाग को अब कंट्रोल में नहीं रखेगा, तो तेरी ज़िंदगी नेगेटिव होती जाएगी। और खुद देख ले भाई, अभी तक तेरी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है, और अच्छा हुआ होगा तो तूने अपने दिमाग को कंट्रोल किया होगा। पॉइंट इतना सिंपल है, समझ रहा है। तो बस इस चीज़ का है कि भाई एक बात बता, 12-12 घंटे बात कर रहा है, रोज़ रात को 1 से 3 बजे तक बात कर रहा है, मैसेज कर रहा है, टेक्सटिंग कर रहा है, एकदम से वो सारी चीज़ें गायब होंगी तो भाई क्या लगेगा। वही वाला ना, तू सालों से सिगरेट पी रहा है, 10 दिन हटा दे, तेरी बॉडी की ऐसे फटके 4 हो जाएगी, समझ रहा है। पॉइंट इतना सिंपल है कि आदत जो लगती है ना बंदों को, 5 साल 10 साल 6 साल की जो आदत लग जाती है ना, ये आदत लगना खराब चीज़ है भाई, ध्यान रखियो। और आदत इसलिए लगती है क्योंकि गलत चीज़ों की आदत जल्दी लगती है, ध्यान रखिए। क्योंकि भाई दूध पीने की आदत लगानी पड़ती है, प्रोटीन शेक पीने की आदत लगानी पड़ती है, और दारू सिगरेट की आदत खुद लग जाती है।
अच्छी आदतें लगानी पड़ती है, बेकार आदतें खुद लग जाती हैं, पॉइंट इतना सिंपल है। तो लाइफ में अगर कुछ अच्छा करना है ना तो ज़बरदस्ती करना पड़ेगा भाई, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा। समझ इस चीज़ को। तो सोच रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पॉइंट इतना सिंपल है कि तू सोचता है कि हाँ भाई ज़बरदस्ती कहीं और करेंगे, हाँ मेरे को पता है तू कहाँ सोच रहा है ज़बरदस्ती कहीं और करेंगे, ठीक है। वहाँ ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है, ज़बरदस्ती अपने साथ कर, अपने दिमाग के साथ कर कि नहीं भाई मेरे को ये काम करना है तो करना है, सिंपल चीज़ है। दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ, आदत। अंधापन, नेगेटिव रास्ते पे तू निकल चुका है, नेगेटिव में नेगेटिव आदतें तेरे को लग चुकी हैं। तीसरा पॉइंट है बेहोशी। मतलब बेहोशी का मतलब क्या होता है कि तू अंधेपन में घुसा, तेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा। जब तेरे को ये भी पता है कि साला ये चीज़ें मेरे लिए गलत है लेकिन फिर भी ये चीज़ें कर रहा हूँ, उस चीज़ में तेरे को आदत लग जाती है। अब तीसरी होती है बेहोशी। तू जिंदा रह के भी तू बेहोश है। तू जिंदा रह के भी बेहोश है का क्या मतलब है? जब तू आदत ही खराब हो गई तो तेरी खाली बॉडी बॉडी चल रही है, तेरा दिमाग नहीं चल रहा। तेरे दिमाग को सुबह से उठ के बस वही है, रील स्क्रॉल करना है, उठते ही बंदी से बात करनी है, उठते ही मुट्ठी मारनी है, उठते ही हिलाना है, ये सारी चीज़ें करनी है। फ़ोन और रील स्क्रॉल तो तेरे को 6-6 घंटे, और फिर आज के टाइम पे वो भी चल रहा है पबजी वाले चूतिए साले। हाँ तुम्हारे को ही दे रहा हूँ सालो, जो जो उखाड़ना है उखाड़ लेना। तुम चूतिए हो तो हो। जो इतने बड़े जो यूट्यूब पर गेमर बैठे हैं ना, उनसे अपने आप को कंपेयर मत करो। उन्होंने बहुत पहले स्टार्ट कर दिया था जब मार्केट में कोई भी नहीं था। वो लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, तुम कुछ नहीं कमा रहे हो। तुम्हारा बस मोबाइल का डाटा जा रहा है, रिचार्ज का पैसा जा रहा है, तुम्हारा टाइम जा रहा है। साले 12-12 घंटे खेल रहे हो, शर्म है तुम्हारे को? हैं? फिर बोलेंगे भाई हमारे को हिलाने की याद। अबे क्यों नहीं हिलाएगा तू? तेरा दिमाग ही मरा हुआ है। ना तेरे साथ लड़की रहेगी, ना तू घर वालों को खुश कर पाएगा, ध्यान रखियो। समझ गया? चूतिया कहीं का, खाली 6-6 घंटे खेले जा रहे हैं। अबे शर्म है, थोड़ी सी शर्म है कि तो बता दे एक बार। लाइफ में तेरे और कोई गोल नहीं है क्या? नहीं है गोल? मैं बताता हूँ, तेरा लाइफस्टाइल मैं बता देता हूँ। एक बंदी के पीछे रो रहा है जो कि बिल्कुल खचरी सी है, मतलब जो बिल्कुल मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ना शक्ल है ना वो, मतलब ऐसी लड़की पटा लेंगे और अटैच हो जाएंगे। नहीं नहीं मैं तो उससे शादी करूँगा, नहीं नहीं उससे तो मैं सेक्स, शादी से पहले सेक्स नहीं कर सकता, नहीं नहीं उसके तुम्हारे मैं ऐसे सोच नहीं सकता। अरे चूती है, तेरे को देख आ रही है, देख आ रही है तेरे को, हैं जो सेक्स नहीं करूँगा। और दूसरा बंदा तेरे से बेटर मेरे जैसे बंदे मिल जाएंगे ना तो अभी अभी हो जाए अभी। समझ रहा है? तो इतने वहम में मत रहे, इतने वहम में मत रहे कि नहीं नहीं वो तेरे लिए लॉयल बैठी है। पहली बात तो ठीक है, थोड़ा और लॉयल के साथ साथ ये चल लड़की वाला मैटर हटा दे। भाई पबजी खेल के क्या मिल रहा है तेरे को? क्या मिल रहा है बता? तो आदत ही इसे कहते हैं बेहोशी। बेहोशी, होश में है ही नहीं आदमी, होश में है ही नहीं। सालों को यही नहीं पता कि करना क्या है, क्योंकि आदत लग चुकी है ना। और वो आदत वही रिपीटेड काम करवाई जा रही है, करवाई जा रही है, करवाई जा रही है। सिंपल चीज़ है, तुम खुद देख ले भाई। तू बोलता है आज से हिलाऊंगा नहीं, आज से हिलाऊंगा नहीं, या आज से गेम नहीं खेलूंगा, कल से 4 बजे उठूंगा। कहाँ कर पा रहा है? कहाँ कर पा रहा है? क्यों? क्योंकि तूने स्टार्ट ही नेगेटिव चीज़ें करी है। अंधापन, आदत और बेहोशी। तेरा दिमाग आज के टाइम पे बेहोश हो चुका है, तेरी बॉडी जिंदा है बस। बॉडी क्यों जिंदा है? कि बॉडी को, दिमाग को बताऊँ, दिमाग तेरा राजा है। दिमाग तेरा राजा है और दिमाग ना तेरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है। क्या करता है कि दिमाग का जब मन करता है, दिमाग ऐसे मान ले, चल मैं दिमाग हूँ तेरा, चल भाई मुट्ठी मारने का मन कर ले, मुट्ठी मार लेते हैं, हिला लेते हैं। चल भाई बॉडी हिलिया, हाथ लेके वीडियो खोली, पॉर्नम सर्च किया, बस हो गया, गेम खत्म वहाँ पे। सिंपल चीज़ है। अच्छा पबजी खेलना है, चलो भाई आज पबजी खेल लेते हैं। सिंपल चीज़ है, यही चल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जिस चीज़ को तेरा गुलाम होना चाहिए ना, ये राजा बन चुका है तेरा। पॉइंट इतना सिंपल है, ठीक है। लास्ट में बताऊंगा कंट्रोल कैसे करना है इसको, ठीक है। अब कितनी कितनी चीज़ों की तेरे को आदत लगी है। बेहोशी में तू काम करे जा रहा है भाई, रोज उठ रहा है, रोज सेम काम कर रहा है और सोच रहा है कि भाई 24 के 24 घंटे कहाँ निकल गए। यही हो रहा है ना तेरे साथ, यही हो रहा है ना। पॉइंट इतना सिंपल है कि मेरी जान, अब लास्ट में आता है वॉर। बताऊँ क्या चीज़ है? ये 3 चीज़ें क्या हैं? ये है तेरा अंधापन, ये है तेरा आदत, हैबिट, ये है तेरा बेहोशी, ठीक है। पॉइंट इतना है। अब ये है वॉर, चल इसको मान ले वॉर, वॉर, वॉर। तो ये 3 एक साइड है और ये एक अलग है, ध्यान रखियो। अब ये 3 चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें होती हैं। ये 3 चीज़ें बताऊँ क्या होती हैं? जब तू एक लड़की के चक्कर में पड़ता है, फिर मूव ऑन, फिर गहरा घुस जाता है उसके अंदर, फिर सोचता है मूव ऑन करूँगा, ये 3 चीज़ें सेम है। लेकिन ये 3 चीज़ें ज़्यादा, क्योंकि भाई देख, एक बंदा है, ये 3 बंदे हैं, ठीक है। ये वॉर एक है, ये 3 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये 3 बंदे इस पर हावी पड़ जाएंगे। सिंपल चीज़ है, पॉइंट इतना सिंपल है। इसलिए तू मूव ऑन नहीं कर पाता है, समझ रहा है? इसलिए तू मूव ऑन नहीं कर। बताऊँ क्या होता है? तू सोच रहा है कि चल भाई उसकी याद नहीं आएगी, उसकी याद नहीं आएगी, लेकिन आदत बीच में आ जाती है, ठीक है। कि भाई वो तो मेरी आदत थी, मेरे को अटैचमेंट हो रखी थी। चल मान ले आदत कंट्रोल कर ली, तो बेहोशी में फिर कभी रात को उठ के मैसेज कर देता है, कभी कुछ मैसेज कर देगा, कोई भाई बेबी आई लव यू, ये भाई मेरे को छोड़ के मत जाओ। चलिए इस पे कंट्रोल है। तो ये अंधापन, जब तेरे को पता है कि साला उसके वापस जाने से मेरा दिमाग खराब होगा, फिर दोबारा चले जाता है। ये 3 चीज़ें रिपीट होती रहेंगी, अंधापन, आदत और बेहोशी। समझ आ गया? पॉइंट समझ आया क्या बोला मैंने? अब इतनी चीज़ है, फिर इस साइड आ जाता है वॉर। अगर तू इसको जीत गया,
अगर तू इससे, अगर तेरा ये पॉइंट जीत गया इन तीनों से, ये पॉइंट अगर वॉर जीत गया ना, तो मेरी जान सारी गेम तेरे लिए आसान हो जाएगी। अब मैं बताता हूँ क्या है। आदत, बेहोशी और अंधापन, ये तीन चीज़ें आज के टाइम की लाइफ का हर एक बंदे का दुश्मन बना हुआ है। तुम्हारे को पता नहीं चल रहा है, तुम्हारे को नहीं पता चल रहा। और मेरे को एक चीज़ बता दे, मेरे को कोई एक ऐसा बंदा लिया, कोई मेरे सामने बैठा, तो कोई से कोई, वो अगर जो सक्सेसफुल है ना अपनी लाइफ में, वो तो इन तीन चीज़ों से ओवरकम करके बैठा हुआ है। अंधेपन से ओवरकम किया हुआ है, लोनली मतलब ब्लाइंडनेस से ओवरकम किया है, हैबिट से उसने ओवरकम किया है, और बेहोशी से उसने ओवरकम किया है। और उसने ये जो वॉर का पार्ट है ना, वॉर, ये उसने खुद के दम पे जीती है। 18 साल का बंदा इन तीन चीज़ों की वजह से परेशान है, 20 साल का बंदा इन तीन चीज़ों की परेशान है, 15 साल का बच्चा इन तीन चीज़ों की वजह से परेशान है। सिंपल चीज़ है। कोई एक बंदा बैठा हो मेरे सामने, बताता हूँ, समझ आया? ये तीन फीचर हो गए। अब लास्ट आता है वॉर। वॉर का मतलब द्वंद्व, ठीक है। इसमें क्या है कि द्वंद्व हम हारते क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारा दिमाग होता है कमज़ोर, दिमाग को आदत की लत लग चुकी है, दिमाग बेहोश हो चुका है, दिमाग अंधापन में जा चुका है। बताऊँ क्या होता है, जब तुम एक बार अंधेपन में चले जाते हो ना, फिर तुम्हारे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, फिर तुम बोलते हो चल यार बॉडी तो ख़राब हो ही रही है। लेकिन बताऊँ तुम क्या सोचते हो कि चलो सिगरेट पी रहे हैं, तो वो जो 5 सेकंड का जो ऐसे करके जो नशा मिलता है और उससे कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल दिमाग शांत हो जाता है ना, उस चीज़ की आदत हो रखी है तुम्हारे को। लेकिन मेरी जान, एक बार पैसों की आदत लगा के देखो, पूरी ज़िंदगी इतनी शांत हो जाएगी ना, इतनी शांत हो जाएगी कि बस सिर्फ वो जो 500 के पत्तों की आवाज़ सुनाई देगी, सिर्फ और सिर्फ उसके डॉलर की आवाज़ सुनाई देगी। फिर ना उस सिगरेट के नशे की वो लत है, ना कि लड़की की लत लगेगी। सिंपल सी चीज़ है, पॉइंट इतना है, ठीक है। लास्ट में मोटिवेशन भी देके जाऊँगा, टेंशन ना ले, ठीक है। अब तेरे को वॉर जीतने के लिए करना क्या पड़ेगा? वॉर में क्या है कि जब तू सोचता है कि मैं दलदल में पूरा घुस चुका हूँ, लड़की के दलदल में पूरा घुस चुका हूँ, वहाँ से वापस आता है ना, तो तू सोचता है कि चल कुएं की बात कर लेते हैं। जब कुएं में पूरा गिर चुका है, ठीक है, तो वहाँ से आता, तू देखता है यार रस्सी तो है ही नहीं। फिर तू क्या करता है कि यार हाथ पे मारता है, नीचे कुएं में जाके रस्सी ढूंढता है, पानी देखता है, क्या मतलब जो तेरा मन करता है वो करता है कि हाँ चल भाई मैं ऊपर आ सकूँ। उस चीज़ के बीच में फिर काफ़ी बंदे मेरे से कंसल्टेशन लेते हैं, वो अच्छी बात है, लो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई अपने दिमाग में भी ऐसा रखो कि अपनी रस्सी भी बना के रखो कि ऊपर खींचने लायक काम आए, ठीक है। पॉइंट इतना सिंपल है, मूव ऑन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, वॉर जीतने के लिए तुम्हारे को सबसे पहले इन तीन चीज़, ये रही वॉर, ये रहे तीन चीज़, ठीक है। अब इन तीन चीज़ों को ना आधा आधा करना पड़ेगा, ठीक है, आधा आधा करना पड़ेगा। वो होगा कैसे? क्योंकि एक बार में चीज़ें खत्म नहीं होंगी। क्योंकि देख लेना भाई, तू करके देख रहा होगा लेकिन फिर भी उसकी याद आ जा रही होगी, ठीक है। फिर तू उसको मैसेज कर दे रहा होगा, वो तेरी लाइफ में वापस आ जा रही होगी। सिंपल चीज़ है, पॉइंट इतना है। अब इन तीन चीज़ों से निकलने का मैटर इतना है कि सबसे पहले तुम्हारे को अपने दिमाग को ना शांत करना पड़ेगा। शांत कैसे होगा? शांत की टेक्निक बता देता हूँ। देखो भाई, ये वीडियो देखने के बाद ना कुछ चूतिए इनको नहीं करेंगे, पता है मेरे को, अपने दिमाग को मेडिटेट नहीं करेंगे। लेकिन जो बंदा कर लेगा ना भाई, मैं गारंटी दे रहा हूँ, तू मेरे को आके थैंक यू बोल के जाएगा। गारंटी, तेरे मुंह से एक गाली नहीं निकलेगी मेरे लिए, मैं गारंटी बता रहा हूँ, गारंटी। ये वीडियो इंस्टा पे भी डलेगी, यूट्यूब पे भी डलेगी, ध्यान रखियो। पॉइंट इतना सिंपल है, ठीक है। तो ये चीज़ अगर तू कर लेगा मेरी जान, ये चीज़ अगर कर लेगा तो, और अब माइंड को शांत करने का मैं बताता हूँ तरीका कैसे है। सबसे पहले 5 मिनट से सुबह उठ के पूरे दिन में कभी भी 5 मिनट मेडिटेशन करना स्टार्ट कर, ध्यान लगाना स्टार्ट कर। क्योंकि भाई ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि अगर जब तेरा दिमाग जाग गया तो तू पूरी दुनिया चेंज कर देगा। सिंपल सी चीज़ है। तू मेरी बातें क्यों सुन रहा है? मैं अपने दिमाग को जगाने पे फोकस कर रहा हूँ मेरी जान, मैं अपने दिमाग को जगाने पे फोकस कर रहा हूँ। अपने दिमाग की जो ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी है उसको और बढ़ा रहा हूँ। और मैं अभी गारंटी दे रहा हूँ, मैं तेरे मुंह पे बोलता हूँ, मैंने 1% अपने ब्रेन का यूज़ नहीं किया और मैंने अपनी लाइफ का 1% पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ मैं भी। तब ये हाल हो रखा है मार्केट में, देख ले, तब ये हाल है। तो सोच कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने 0.5% अपना दिया है अभी तक, 0.5%, तो मार्केट में क्या चल रहा है सोच। और जिस दिन 1%, 10% हो जाएगा तो भाई फिर तो भाई मतलब गेम हो जाएगी भाई पूरी। 0.001% यूज़ किया है मैंने अभी तक, अभी अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी का मतलब तरीके से अगर काम करने की देखी जाए तो। और आज के टाइम पे ना लड़कों का ये, भाई इस चीज़ से जल्दी निकल जा। एक बताऊँ, अभी तू जिस लाइफ में है ना, तू तेरी लाइफ में बताता हूँ क्या है। सिंपल चीज़ है कि तेरी लाइफ यही कि 18 साल में बताऊँ क्या, कि आज हम अमीर खानदान से नहीं है। अमीर खानदान से होते ना तो हमारा माइंडसेट भी वैसी होता है, ध्यान रखिए। हमारा माइंडसेट होता है कि भाई हमारे घर में पैसा पड़ा है, अब हमारे को बिजनेसेस बनाने हैं, ठीक है। लेकिन उस चीज़ में भी कुछ अमीर के लौंडे, अमीर के चूतिए उसमें ही फंस जाते हैं, लड़कीबाजी ये सब। और देखो लड़कीबाजी में हर एक बंदा फंसता है। लेकिन अगर टाइम पे निकल जाओगे ना, टाइम पे निकल जाओगे तो चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी तुम्हारे लिए, ध्यान रखना। पॉइंट ये है कि आज के तुम्हारे में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लड़की, मास्टरब्रेशन और रील स्क्रॉलिंग, बस पबजी। ये 3 से 4 तुम्हारे डिस्ट्रैक्शन, अगर यही लाइफ से हट जाएगी तो पूरा गेम हो जाएगा। सिंपल,
हर एक बंदा। और भाई मर्द, जितने भी मर्द इस वीडियो को सुन रहे हैं ना, तो भाई एक बार ना अपनी लाइफ में एक टाइम ऐसा लेके आना कि जहाँ पे तुम्हारी लाइफ में सिर्फ तुम्हारा काम इंपॉर्टेंट हो। देखें क्या बोला, काम, काम से ऊपर ना घर वाले, ना बंदी, ना बहन को कोई नहीं, कोई दोस्त वगैरह कोई नहीं। ध्यान रखियो, काम मतलब है कि सुबह 24 घंटे, 24 में से 16 घंटे मेरे को काम करना है, मतलब करना है। 6 घंटे सो लूंगा, 4 घंटे सो लूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन काम करना है, मतलब करना है, और रोज उठ के करना है। जिस दिन इस चीज़ का एडिक्टिव हो जाएगा ना, उस दिन अपनी लाइफ देख लियो, गारंटेड लेके जा, गारंटीड ले जा। जिस दिन तू 12-12 घंटे अपने आप को देने लग गया, 10-10 घंटे अपने आप को देने लग गया ना, और उस स्टेट में चला गया कि तूने साल भर 10-12 घंटे अपने आप को, उसके बाद तू लाइफ देख लियो, गारंटी ले जा, ना फेम की कमी होगी ना पैसे की कमी होगी। जो तेरे को चीज़ें चाहिए, घर वालों के पास पैसा पहुंच जाएगा, घर वाले रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे, घर वाले प्राउड करना स्टार्ट कर देंगे, सिंपल चीज़ है। बंदियों की कमी नहीं होगी, ध्यान रखियो, बंदियों की कमी नहीं होगी। आज क्या लग रहा है तेरे पास, मेरे पास बंदियों की कमी है आज के टाइम पे? घंटा नहीं है भाई, घंटा नहीं है। लेकिन प्रायोरिटी सॉर्टेड है, काम मतलब काम, जिसको इग्नोर करना पड़े कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो काम के बीच में आएगा आएगी, हटा देंगे, सिंपल चीज़ है। जिस दिन ये एटीट्यूड रख लेगा ना भाई, काम हो जाएगा। दिक्कत क्या है, लौंडों की दिक्कत ये है साला आज के टाइम पे कि उसको प्यार दे दो वो चूतिया हो जाता है, उसको हार्ट ब्रेक दो। और देख, हार्ट ब्रेक कराना भी जरूरी, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, बार बार हार्ट ब्रेक कराना इज़ नॉट अ गुड थिंग भाई। एक बार हार्ट ब्रेक हो गया तो वहाँ से निकल जा, पॉइंट इतना सिंपल है, ठीक है। मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, अगर लड़की लड़का दोनों देख रहे हैं, तुम अपने आप को, अगर मैं लड़कों, मोस्टली मैं लड़कों को लेकर बात करता हूँ, लेकिन लड़कियाँ अपने अपना नाम रख के वहाँ पे कर लेना, समझ जाना, ठीक है। पॉइंट इतना सिंपल है। तो ये 3 चीज़ों पे कंट्रोल करने का वो है कि भाई तुम्हारे को रिवर्स साइकोलॉजी करनी पड़ेगी, कि भाई तुम्हारे को स्टार्टिंग में जाना पड़ेगा, कहाँ का मैंने गलती करी थी, सब यू हैव टू एक्सेप्ट इट। सबसे पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें होंगी। एक्सेप्ट नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं होगा मेरी जान। सबसे पहले जो तुम लाइफ में गलतियां करके बैठे हो ना, सबसे पहले उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ भाई मैंने ये गलती कर ली है, और अपने दिमाग को समझाओ। मेरे समझाने से कुछ नहीं होगा, मैं तो बोल दूंगा, अगर मेरे समझाने से हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा ना, तो अपने साथ बैठ भाई, अपने साथ बैठ, किसी और के साथ बैठने की ज़रूरत नहीं है, समझ गया। अपने साथ बैठेगा, अपने दिमाग से पूछेगा भाई ऐसा क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है ऐसा, सिंपल। उसको अच्छी चीज़ों की आदत दिलवा देना भाई। हर एक चीज़ के 2 पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, 50-50% होता है। तू 100 कर देना, या तो 100 नेगेटिव ही चले जा, या तो पॉजिटिव चले जा, सिंपल चीज़ है। बीच में क्यों घूम रहा है, क्यों घूम रहा है बीच में, बता दे। यही तो तेरी गलती है ना। अब तू अगर मान ले वॉर जीतनी है तेरे को, इन 3 चीज़ों, क्या बोला, बेहोशी, आदत, बेहोशी, आदत और अंधापन, ठीक है। बेहोशी, आदत और अंधापन, ये 3 चीज़ें अगर तेरे को अपनी लाइफ से हटानी है ना, तो सबसे पहले तेरे को ब्रेन पे काबू करना पड़ेगा, तब तू जाके वॉर जीतेगा। वॉर है ना, वॉर, ये तेरी खुद से वॉर है। ये जो मैंने वॉर का जो 4th पॉइंट बताया है ना, ये तेरे आप से वॉर है, तेरे अपने आप से वॉर है तेरी, तेरे अपने आप से लड़ाई है तेरी। तेरे को दुनिया नहीं जीतनी है। दुनिया जीतने के लिए सबसे पहले अपने भीतर की दुनिया जीतनी पड़ेगी तेरे को, अपने अंदर की, जो तेरे अंदर जो लड़ाइयाँ चल रही है ना तेरे दिमागों के अंदर की, भाई क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा, उसको जीतना पड़ेगा पहले तेरे को, समझ गया। उसको जीतना पड़ेगा मेरी जान। अगर नहीं जीतेगा तो भाई तू भूल जा। जो तू सोच रहा है कि भाई 50 लाख, 10 करोड़ रुपये, 20 करोड़ रुपये महीना कमाऊंगा, नहीं हो पाएगा भाई, नहीं हो पाएगा। 20,000 तक ना पहुँच पाए साले तू, गारंटी लेके देख ले। बैठ जियो जी, अगर एक दिन, जिस दिन तेरा दिमाग कंट्रोल में हो जाएगा ना, उस दिन तो तू मेरे को ये भी आके बोल देगा रोहित भाई आपसे ज़्यादा कमा रहा हूँ, और मैं मान भी लूँगा कि हाँ तेरा अगर दिमाग कंट्रोल में है तो तू कमा रहा होगा। लेकिन अगर जहाँ तूने ये बोल दिया ना कि नहीं भाई रोहित भाई आपका दिमाग तेज है, लेकिन और आपका दिमाग कंट्रोल में और मेरा नहीं है, और तू फिर आके बोल रहा है कि 10 करोड़ कमा रहा हूँ, मैं मानूंगा ही नहीं भाई, चाटे और मारूंगा। ध्यान रखिए, तू अपना दिमाग कंट्रोल में कर ले, सारा गेम उसी का है। जो तू सोच रहा है कि आज के टाइम पे कोई छोड़ के जा रहा है, बहुत रो रहा है तू, अरे नहीं, कुछ ही करने की जरूरत नहीं है। बताऊँ क्या, एक बार ऐसे भी तो कर सकता है। मान ले किसी के साथ तू 5 साल से रिलेशन में है, उसने बोला मैं छोड़ के जा रही हूँ, बोल दे जा जा, बस। रात को क्या है, रात को आदत लगी, रो लियो थोड़ा सा, क्या हो गया, जिंदगी तो वैसे मार ही रही है ना, रो तो रही है तो थोड़ा सा और रो लियो, क्या दिक्कत है। लेकिन सामने वाले की औकात तो याद दिला दे उसको। जाना चाहता है जा भाई, तेरे को भी मैं ही लेके आया था, तेरे लिए गेट मैंने भी खोला था। तो मेरी जान, ये सब आने जाने से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए जब तक। और देख, इस वीडियो को देख रहा है ना जितने भी बंदे, मेरे को कमेंट में चाहिए, जितने भी बंदे तुम देख रहे हो ना, सालों लड़की देख रही है, लड़की को गाली नहीं दे रहा, लड़के देख रहे हैं सालों चूतियों, जितने भी तुम देख रहे हो ना, हाँ तेरे को ही बोल रहा हूँ मेरी जान, तेरे को समझाने के लिए बोल रहा हूँ। गाली वैसे पर्सनल मत लियो, एज अ बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह ले लियो कि हाँ भाई तेरे को समझा रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट इतना सिंपल है कि भाई कमेंट में लिख के जा कि करोड़ कमाए बिना नहीं मरूंगा, करोड़ों कमाए बिना नहीं मरूंगा। आई विल मेक इट वन डे भाई, आई विल मेक इट। मांगता है मतलब मांगता है, पॉइंट वहीं क्लियर हो जाता है। और तू एक चीज़ बता, पॉइंट इतना सिंपल है, मान ले तू आज ज़िंदगी में आया है तो तू ये नहीं चाहता कि जो तेरा सरनेम है, जो तेरा नाम है भैंस की टाट, उसको पूरी दुनिया जाने। मैं मेरे अंदर भी तो है ना, मेरे अंदर क्या भगवान, चल ठीक है मैं मानता हूँ भगवान ने मेरे को ब्लेस्ड किया है, मेरे अंदर वो थिंकिंग डाली है। अरे मेरे को भगवान ने मान ले भेज दिया तेरी ज़िंदगी में, मैं डाल रहा हूँ ना, तू ले ले। तू बोल दे कि रोहित भाई ने बोला कि हाँ भाई अपने सरनेम को, जो खानदान का सरनेम है उसको बहुत ऊपर लेके जाना है, नहीं ले जा सकता।
अगर देख भाई ना मर्द है ना तो अभी वीडियो छोड़ दे, और मर्द है ना तो करके दिखा दियो, और एक बार कमेंट में लिख दे, और अपना ना सरनेम लिख दे एक बार कमेंट में कि हाँ भाई ये रहा मेरा सरनेम। देख यूट्यूब पे तो बड़ा कमेंट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जाके कर दियो। यहाँ पे कमेंट कर दे जाके कि भाई ये रहा मेरा सरनेम, और आने वाले टाइम में फ्यूचर में इस सरनेम का भौकाल होगा। समझ रहा है? डजेंट मैटर भाई, देख जब तक दिमाग नहीं चलाएगा ना तब तक। और सिंपल सी चीज़ है, गवर्नमेंट तेरे लिए कुछ नहीं करेगी, ध्यान रखियो। तेरे को जो करना होगा खुद ही करना पड़ेगा। जब गवर्नमेंट साला नीट का पेपर लीक होने से नहीं रोक सकती, वो तेरे लिए क्या करेगी बता? जब गवर्नमेंट टिकटॉक बैन कर सकती है, सारी चीज़, आज के टाइम पे इंस्टाग्राम बैन क्यों नहीं हो रहा बता? इंस्टाग्राम पे ये जो नंगी नंगी वीडियो आ रही है ये बैन क्यों नहीं हो रही है? नैरेटिव सेट किया जाता है ना। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के कितने 2 मिलियन फॉलोअर है ना, इसलिए तो समझ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? पॉइंट ये चीज़ का है, पॉइंट इस चीज़ का है। क्योंकि अगर सोशल मीडिया, देखो बताऊँ, गवर्नमेंट को जिस चीज़ से नुकसान हो रहा होता है ना वो चीज़ें बैन कर देती है, ध्यान रख लेना। एक चीज़ बता, जब टिकटॉक से कुछ ना कुछ नुकसान हो रहा होगा तो पीछे की कहानी मेरे को पता है, तेरे को मैं वो नहीं बताऊंगा, ठीक है? भौकाल इंडिया के अंदर पूरा वो सिस्टम बैठ जाएगा पूरा, नहीं तो ठीक है। मेरी वीडियोज़ अगर इसकी मैंने क्लिप्स काट के अगर मैंने इंस्टा पे डाल दी तो वो मिलियन में पहुंच जाएगी, और फिर पता लग जाएगा क्या सीन है क्या सीन नहीं है, ठीक है? पॉइंट इतना सिंपल है। तो अंदर की, और सबसे एक और चीज़ बता देता हूँ, जो चीज़ें तुम्हारे को दिखाई जा रही है ना, अंधे होके ना उस चीज़ पे विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है मेरी जान। वो दिखाई तेरे को जानबूझ के जा रही है क्योंकि तू चूतिया है, तू उस चीज़ पे बिलीव कर लेगा। जो चीज़ें दिखाई जा रही है उस पर बिलीव करने के बजाय जो चीज़ें छुपाई जा रही है उस पर बिलीव करो, उसको देखो वो ऐसे छुपाई क्यों जा रही है। थोड़ा सा देखने का नज़रिया बदलो भाई। पहले जो सामने वाला जैसा दिखता है वैसा कभी नहीं निकलता। जैसे अब एक खुद ही बता दे, जैसी लड़की तूने सोची थी स्टार्टिंग में, क्या वो वैसी निकली? आंसर लिख, कमेंट में लिख, क्या जैसी लड़की तूने स्टार्टिंग में वो सोची थी क्या वो वैसी निकली या नहीं निकली? नहीं निकली ना, नहीं निकली ना, फटगी चूतिया। अरे मेरी जान, थोड़ा सा पॉलिटिक्स में घुस जाओ, गवर्नमेंट से सवाल करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा देश। ध्यान रखो, बर्बाद हो ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी नहीं बोलूँगा इन सब चीज़ों पे, मैं अभी नहीं बोलूँगा, मैं टाइम आने पे बोलूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और वो चीज़ें मैं तुम्हारे दिमाग में अभी बता रहा हूँ धीरे धीरे। देखो टॉपिक से थोड़ा हटके हो गया है लेकिन कोई नहीं। और ये चीज़ मतलब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ना दिमाग अंधेपन में है, और अंधेपन में तुम्हारे को गवर्नमेंट ने डाला है। अगर स्कूल में ब्रेन की हैमरिंग करी जाती कि ब्रेन में ये चीज़ EQ IQ ये सब इंटेलिजेंस इमोशनल क्वेश्चन बताया जाता, इंटेलिजेंस बताई जाती, ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी कैसे बढ़ानी है, ये चीज़ें बताई जाती तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती भाई। अगर ब्रेन को बताऊँ क्या होता है, ये एजुकेशन सिस्टम में क्या बताया गया था कि भाई, एजुकेशन सिस्टम में, चलो इसी वीडियो में कंटिन्यू कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में क्या बताया गया था कि बताया क्या जाता है कि वहाँ पे ना ब्रेन की जो थिंकिंग है ना उसको लिमिट कर दो उसको। मेरे को एक चीज़ बता मेरी जान, न्यूबॉर्न बेबी है, न्यूबॉर्न बेबी को अगर तू ये बताएगा कि ये पैर है, उसको थोड़ी पता है कि ये हाथ है, उसको थोड़ी पता है कि ये नाक है मेरी जान, उसको थोड़ी पता है। अगर तू उसको ये बोलेगा ये नोज़ है तो वो ये नोज़ ही तो मानेगा ना। तो तेरे साथ भी तो यही हुआ है, तेरे दिमाग में धर्म को लेके चीज़ें डाली गई हैं कि हिंदू मुस्लिम करना है तुम्हारे को स्टार्टिंग से। अब एक चीज़ बता, स्टार्टिंग से ये चीज़ें बताई जाए, इसे कहते हैं अंधापन मेरी जान। एजुकेशन सिस्टम ने स्टार्टिंग से ही अंधा बनाया गया है। एक चीज़ खुद बता, एक चीज़ तू ये चीज़ें सोच, कोई न्यूबॉर्न बेबी है, मान लो 2 साल 3 साल का हो गया है, उसको चलना सिखाया गया, सारी चीज़ें करना सिखाई गई। अब एक चीज़ बता, उसको तूने बोला कि भाई ये तेरा पैर है, मतलब ये तेरा पैर है, तो इस चीज़ को पैर ही तो मानेगा ना। और अगर पैर को हाथ बताएगा तो वो पैर को हाथ ही तो मानेगा ना। वो तो हमारे को लगता है कि आज हाँ भाई इसको तो इसका नाम पैर रख दिया। अच्छा एक बात बता, शेर को शेर क्यों बोला जाता है? वो तो बस बनाया है ना, किसी इंसान ने बनाया है ना। पॉइंट इस चीज़ का है। आई क्या पता, देख भाई इन सब चीज़ों में गलत हो सकता हूँ लेकिन मेरे को नहीं लगता कि, क्योंकि ये वैलिड क्वेश्चन है, पूरा का पूरा वैलिड क्वेश्चन है। एक चीज़ बता दे कि अगर तेरे को किसी ने बोला कि भाई 12 साल की एजुकेशन करनी ही करनी है, ये तो सिस्टम बनाया गया। अगर मान लो सिस्टम ये बनाया गया होता कि क्या बोलते हैं कि 5th क्लास से ही तेरे को हाई लेवल की एजुकेशन या ब्रेन की पहले रिसर्च करके, देखो बताऊँ क्या होता है, रिसर्च करी गई है, बहुत सारी रिसर्च करी गई है। अमेरिका जापान में बहुत सारी रिसर्च हुई है, जर्मनी में बहुत सारी रिसर्च हुई है, जहाँ पे ना ये चीज़ें बताई गई है कि भाई ब्रेन को जिस तरीके से हम डेवलप करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं, ध्यान रखियो। लेकिन एजुकेशन सिस्टम चाहता ही नहीं कि भाई, एक चीज़ खुद बता दे, तू एक दिन इलॉन मस्क के साथ या 1 साल इलॉन मस्क के साथ रह ले, क्या तू जो ज़िंदगी में आज के टाइम है क्या रहेगा तू? तू मेरे साथ ही रह ले भाई, तू मेरे साथ ही रह ले। मेरे साथ रहने के बताऊँ क्या होगा, तेरे भाई पैसा इतना तगड़े तरीके से खर्च करेगा, तेरे को पानी की तरह बहाएगा, तू पानी की तरह गारंटी दे रहा हूँ।
और तेरे को बताऊँ, इतनी बड़ी बड़ी रकम तेरे को, इतनी बड़े बड़े जो मनी है ना, वो इतना छोटा लगने लग जाएगा मेरी जान तेरे को। पॉइंट इस चीज़ का है, समझ गया? तो अच्छा एक बात बता, अभी मैं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, 29 मिनट की वीडियो हो गई है, ठीक है? देख 29 से 30, आधे घंटे की वीडियो हो गई है पूरी पूरी। 1 मिनट भी बीच में चुप हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई अपने दिमाग को चलाया है। पॉइंट इस चीज़ का है। तू एक चीज़ बता, जितने भी ट्रैफिक रूल्स हैं, जितने भी बजट आता है, ये सारे इंसानों ने तो बनाए हैं ना, इंसानों ने तो बनाए हैं ना। और तू तो फिर वही है कि भाई इंसानों की बात मानेगा तो फिर तो देख ले भाई। मानता हूँ कि कंट्री के कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं डेमोक्रेसी के लिए, छोड़ रहने दे, ज़्यादा वो टॉपिक अलग हो जाएगा, फिर मैं बोलने पे आता हूँ तो ज़्यादा ही बोल जाऊँगा, फिर दिक्कत हो जाएगी पूरे सोशल मीडिया पे, ठीक है? पॉइंट इतना सिंपल है। जो दूसरों के, जो तेरे दिमाग में दूसरों की थिंकिंग डाली हुई है ना, एक चीज़ बता, आज जो तू प्रोडक्ट है वो किसकी थिंकिंग का प्रोडक्ट है? सोसाइटी की। सिंपल है, इसमें तू कोई दूसरा आंसर दे ही नहीं सकता। अगर तू शायद से अपनी थिंकिंग का प्रोडक्ट होता ना, तो तेरी जेब में बहुत पैसे होते, बहुत ज़्यादा। और अगर तेरी जेब में बहुत है ना, तो तू शायद खुद देख लियो, तू अपना बैकग्राउंड पीछे चेक कर लियो, तूने वो सारी बातें नहीं मानी होंगी जो गवर्नमेंट ने बताई है, जो इंसानों ने बताई है। तू अपनी बातों पे चला होगा और तेरे दिमाग ने रिफ्यूज़ कर दिया होगा कि उनकी बातों मानने से। सिंपल इतनी चीज़ है। लेकिन अगर तू आज भी गरीब है ना मेरी जान, तो तू गवर्नमेंट की बातों पे चल रहा है, दूसरों की बातों पे चल रहा है। पॉइंट इतना सिंपल है। मानता हूँ एजुकेशन लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेरी जान एजुकेशन का मतलब ये जो साइन थीटा कॉस थीटा ए स्क्वायर बी स्क्वायर नहीं है, इसे कहते हैं अंधापन। अब पता चल रहा है ना आके, कहाँ तेरी लाइफ में कहाँ हमारा साइन थीटा कॉस थीटा भाई। और मेरे को पता है कि तू वाला बंदा नहीं है जो प्लेसमेंट, और यहाँ पे जितने भी बंदे आए ना, प्लेसमेंट वाले बंदे नहीं बैठे हैं। ये वही हैं जो अपनी ज़िंदगी से, मतलब ज़िंदगी इनको हरा रही है बार बार। ये वही बंदे बैठे हैं यहाँ पे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं। तुम ज़िंदगी से हारे हुए लोग हो भाई। हारे हुए क्यों? क्योंकि तुम्हारे को हराया गया है। तुम जिस रेस में भाग रहे हो वो रेस अनफेयर है पूरी की पूरी, और तुम अपनी ईमानदारी दिखा रहे हो वहाँ पे। मेरी जान, ईमानदारी दिखाने से नहीं होगा, चालाक बनना पड़ेगा। जब पूरा इंडिया ही करप्शन के उससे मारा जा रहा है, तो तुम्हारे को भी करप्शन स्टार्ट करना पड़ेगा भाई। अब वो वाला टाइम चला गया। और मैं सीधा बोल रहा हूँ भाई, मुंह पे बोल रहा हूँ, मैं किसी को यहाँ पे दिलासा देने के लिए नहीं बैठा यहाँ पे, ठीक है? छोड़ो, रैंडम ज़्यादा हो जाएगा। मैं किसी को यहाँ पे दिलासा देने के लिए नहीं बैठा हूँ, ठीक है? तो मैं तेरे को भी बोलूँगा मेरी जान, अपना दिमाग चला, और जितनी जितनी तेज़ दिमाग चला तक चला। लेकिन भाई वही वाली बात है, देख, गलत काम करने कर, लेकिन पकड़ा मत जा। बस पॉइंट इतना है, सिंपल चीज़ है। फिर वही है भाई, तेनों वाली लाइन सुनी होगी ना, ईमानदारी की सिर्फ झोपड़ी होती है, और कोठियाँ तो बता, समझ रहा है? तो आज के टाइम पे पॉलिटिक्स में जो लोग हटने चाहिए वो क्यों नहीं हट रहे हैं? क्योंकि भाई पावर में है ना, पैसा चल रहा है ना, सिंपल। जितना जल्दी इस चीज़ को समझ जाएगा उतना जल्दी तेरे लिए बेटर है मेरी जान। तो पॉइंट से देख, थोड़ा सा हट गए हैं, कोई दिक्कत वाली बात। इसे कहते हैं अंधापन। अंधापन का पॉइंट चल रहा है अभी तक। और अंधेपन में क्या किया है कि एजुकेशन सिस्टम ने तुम्हारे को आदत डलवा दी है किस चीज़ की? ब्रेन की जो थिंकिंग एबिलिटी है वो मार डालने की भाई। पॉइंट इतना सिंपल है। आज के टाइम पे जो जेई नीट वाले स्टूडेंट्स हैं, मानते हैं चल भाई मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा करना भी चाहते हैं, अच्छी चीज़ है, इनको मेडिकल की नॉलेज है, पेपर निकालना चाहते हैं, लेकिन मेरी जान इन लोगों के पास भी स्किल नहीं है आज के टाइम पे। समझ इस चीज़ को। अगर मान लेते हैं कि अगर एक चीज़ बताओ कि 1 लाख बच्चे अगर डॉक्टर बन रहे हैं, इतने सारे बच्चे फॉर्म भर रहे हैं, अरे तो भाई कोई सीटें क्यों नहीं बढ़ा रहा है? कोई एमबीबीएस की सीट क्यों नहीं बढ़ा रहा है? क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं बताओ? वो गवर्नमेंट चाहती ही नहीं है ना मेरी जान। कितने साल से हो रहा है? 2024 में हुआ, 2026 में पेपर लीक हो गया। एक बात बता भाई, जिस बंदे को सिगरेट की आदत नहीं छूट रही है, जिसकी हिलाने की आदत नहीं छूट रही है आज के टाइम पे, तुम्हारे को लगता है कि एक बार पैसे की, जिसको 2 नंबर के पैसे की जिसको लत लग जाए, उसकी 2 नंबर के पैसा कमाने की लत छूटेगी? मुट्ठी मारना, लड़की की आदत, ये सारी चीज, सिगरेट की आदत तो फिर भी छोटी है। एक बार पैसे की लत लगा के देखो भाई, एक बार अयाशी वाली ज़िंदगी जी के देखो, और फिर एकदम से जब पैसा तुम्हारे से गायब हो जाए ना, फिर देखना तुम, फिर तुम्हारा तलब होगी कि भाई नहीं और कमाना है, बेशक कहीं से भी आ जाए। समझ रहे हो? तो पॉइंट इतना सिंपल है। तो जितने तुम ये जो गवर्नमेंट में आज के टाइम पे लोग हों, छोड़ो, रहने दो, नाम नहीं लेना है यहाँ पे, ठीक है? दिक्कत मेरे को भी हो जाएगी, उनको भी हो जाएगी, ठीक है? तो पॉइंट इतना सिंपल है कि जितने भी बंदे गवर्नमेंट में बैठे हैं, और वो ना गवर्नमेंट में जाने के बाद ना उन्होंने एक जितने भी स्टडी का डिपार्टमेंट है, जितना भी फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, इन सब में ना एक पुराने बूढ़े से लोग बैठे हुए हैं, जो सिर्फ और सिर्फ जिनका पहला प्रायोरिटी है उनका पैसा अंदर करना। करोड़ रुपया, 100 करोड़ रुपया, 1000 करोड़ रुपया, महले बनाना, इधर उधर आइलैंड में क्या क्या खरीदना। तुम्हारे को थोड़ी पता है कि भाई कौन सा मिनिस्टर कौन सा क्या क्या कर रहा है।
तुम्हारे को तो बस वो टीवी पे आता है, बस ये पास कर दिया, साइन कर दिया, तुम्हारे को ये लगता है कि हाँ हमारे लिए चीज़ें कर रहा है। अरे मेरी जान, पीछे तक क्या अयाशियाँ चल रही है वो थोड़ी थोड़ी तेरे को पता है? एक चीज़ बता, अगर मान ले, चल मैं तेरे को बताता हूँ, मान ले तू एक एग्जाम्पल ले ले, मान ले 100 करोड़ रुपए तेरे पास आता है, तू इंडिया में रहेगा? तू साले छोड़ के भाग जाएगा इंडिया, गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी। खुद से पूछ एक बार, खुद से पूछ एक बार। अगर मान ले तू 100 करोड़ रुपया मैं तेरे को देता हूँ, मान ले कि तेरे पास कहीं से आ जाता है 500 या 1000 करोड़ रुपया, इंडिया में रहेगा? चले इंडिया में पूरा सब कुछ सेट वेट करके ना तू बाहर भाग जाएगा। इंडिया में मतलब इतनी सारी ज़मीनें खरीद लेगा, इतनी गाड़ियाँ खरीद लेगा, सब कुछ यहाँ रख के दिखाने के लिए, दिखावे हाँ भाई नाम करने के लिए तू बाहर चला जाएगा। बाहर जाके साला कोई आइलैंड खरीद लेगा, ठीक है, आइलैंड पे जाके बिजनेसेस बिल्डअप कर देगा मेरी जान तू। और बाहर जाके कितनी गोरियों के साथ अयाशी करेगा, जो तेरी आदत है ना, हाँ पिंक चाहिए, ब्लैक चाहिए, जो मतलब जितनी जितनी तूने फैंटेसी सोची होगी ना, सारी पूरी करेगा भाई तू, सारी करेगा। पता है मेरे को, इंसान की फितरत में है ये, इंसान की फितरत में है। लेकिन इंसान बताऊँ चुप किस लिए बैठा है? साले के बस पैसा नहीं है। जिस दिन इंसान के पास पैसा आएगा ना, वो साला फिर देख लेना, वो बेरहम, हाँ मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ भाई, अपनी ही बात कर रहा हूँ मैं। बेरहम साले किसी पे भाई इतनी बेरहमी से पेश आए, बेरहमी तो छोड़ दे, इंडिया, वो बेशक इंडिया छोड़ के निकल जाएगा, पहली बात तो पॉइंट इतना सिंपल है। तो तू सोच रहा है जो बंदा पॉलिटिक्स में बैठा है, पावर में बैठा है, वो तेरा सोचेगा? बिजनेसमैन पॉलिटिक्स कभी भी इमोशनली डिसीजन नहीं लेते हैं, समझ गया? गरीब लोगों के लिए डिसीजन बनाए जाते हैं, अमीरों के लिए तोड़े जाते हैं। पॉइंट इतना सिंपल है। अब तू देख ले कि देख भाई, एक पॉइंट सिंपल सा बताता हूँ। चल ये सारा सीन हो गया, सीन सपाटा हो गया, मेडिटेशन करना है, वो 3-4 पॉइंट मैंने बता दिए। अब थोड़ा सा लास्ट में इस चीज़ पे आ जा कि भाई देख, खुद देख ले, जब तक तू अभी तक गवर्नमेंट की बातों पे चल रहा है, सारी बातों पे चल रहा है। आई नो मैंने थोड़ा सा टॉपिक शिफ्ट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो मेरी ऐसी रहती है, रॉ वीडियो रहती है, लेकिन एक एक शब्द में मेरे जान है और वो तेरे को पता लग रहा होगा, ठीक है? पॉइंट इतना सिंपल है। अब सेकंड चीज़ ये है कि मान लेते हैं कि भाई, क्या बोल रहा था मैं, भूल गया, कोई नहीं, हाँ मैं ये बोल रहा था, देख कि भाई अगर मान ले तू अभी तक गवर्नमेंट की बातों पे चल पाए, तूने क्या हासिल किया? एक मेरे को आंसर सिंपल चाहिए, सिंपल आंसर चाहिए। देख पॉसिबल सारी चीज़ें, अब तू अपने आप को बेनिफिट ऑफ डाउट में मत डालियो कि नहीं भाई, अपने आप को दिलासा मत दिए। अपने आप को जिस दिन दिलासा देना बंद कर देगा, उस दिन तू काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है? पॉइंट ये है कि मान ले तो अभी तक 18 साल हो गए, 20 साल का हो गया, 22 साल का हो गया, 24 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, अभी तक गवर्नमेंट के उस पर चल रहा है, क्या उखाड़ पाया? बता, क्या उखाड़ पाया? मेरे को लिख एक बार। अगर उखाड़ पाया ना, तो मेरी जान तेरी डेफिनेशन गलत है। उखाड़ने की डेफिनेशन अलग है, हमारी अलग है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में कोई कुछ नहीं उखाड़ पाया, मैंने इतने बंदे देखे हैं भाई, नीट के पेपर के लिए 5-5 साल से तैयारी कर रहे थे भाई, मतलब लगे हुए हैं, 3 अटैम्प्ट 4 अटैम्प्ट दिए जा रहे हैं, साला पेपर लीक। अरे मेरी जान, अगर तुम्हारे को एक चीज़ बताओ, जब गवर्नमेंट चाह ही नहीं रही कि डॉक्टर निकले, जब इंडिया को पूरा बर्बाद करने का ठेका ले ही लिया है, ठीक है, इंडिया का नेशन को बर्बाद करने का ठेका ले ही लिया है, तो तुम क्यों सोच रहे हो कि तुम्हारे लिए अच्छा? एक चीज़ मेरे को खुद एक चीज़ बताओ, जब लोगों को पता है कि नीट में इतने सारे बच्चे जा रहे हैं, मेडिकल फील्ड में इतने बंदे अगर वो करना चाहते हैं, क्या बोलते हैं कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, जेन्युइन मैंने बंदे देखे हैं भाई, वो पूरी अपनी ज़िंदगी देने के लिए। मेरा एक दोस्त भी है, मेरा स्कूल का दोस्त भी है भाई, वो बन भी चुका है। सिंपल चीज़ है, पॉइंट इतना सिंपल है कि मैंने उनके अंदर की डेडिकेशन देखी है कि हाँ वो बनना चाहते हैं। तो मेरी जान, जब वो बनना चाहते हैं तो सीटें बढ़ा दोगे तो क्या हो जाएगा? फ़ायदा तो इंडिया का ही है ना। लेकिन नहीं, पैसा तो अपनी जेब में डालना है ना, सालों को अपनी जेब में पैसा डालना है भाई इनको। तुम ये चीज़ें क्यों नहीं समझ रहे हो? तो वो उससे काम नहीं चलेगा। और सबसे मेन चीज़ है, पेरेंट का ब्रेन वॉश ऐसा किया गया है कि भाई नहीं, हमारे बच्चे के लिए एजुकेशन में कितना भी पैसा दे देंगे, बेशक जान देनी पड़ जाए, बेशक कहीं से जान गंवानी पड़ जाए, लोन लेना पड़ जाए, कुछ करना पड़ जाए, लेकिन हाँ भाई देंगे हम। तो ये पेरेंट्स भी अगर ये चीज़ें समझ जाएंगे ना, तो भाई बहुत अच्छी चीज़ें हो जाएंगी, ध्यान रख लेना। पेरेंट्स भी अगर ये चीज़ें समझ जाएंगे तो भाई चीज़ें समझ जाओ। दूसरी वीडियो बना दूंगा नीट के ऊपर, बोलोगे तो। अगर नीट के ऊपर चाहिए तुम्हारे को वीडियो, तो कमेंट कर दो, और कमेंट में ना टॉपिक लिख दो। मैंने बहुत काफ़ी टाइम बाद यूट्यूब वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो फटेगी, बहुत गंदी फटेगी, देखना ये वाली वीडियो, ठीक है? बहुत कंटेंट दिया है इसके अंदर, एक चीज़ का कंटेंट है। पहला जो टॉपिक बताया मैंने, 4 फीचर्स ऑफ ब्रेन, मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक है? कि भाई पहला है अंधापन, दूसरा है आदत, तीसरा है बेहोशी, और चौथा है वॉर। तो 3 एक साइड है और वॉर एक साइड है। वॉर को जीतने के लिए तेरे को मेडिटेशन करना पड़ेगा बहुत तगड़े लेवल पे, और अपनी आदतों को करना पड़ेगा। देख भाई, ऐसे नहीं होंगी, तू बहुत ट्राई कर लिया होगा तूने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन ध्यान रखियो, पॉइंट इतना सिंपल है कि भाई मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करते करते सारी 3 आदतें तेरी खुद पे गायब हो जाएगी। और अपनी ब्रेन के साथ जो थिंकिंग एबिलिटी है ना, उसको बढ़ा, ब्रेन की थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ा दे, सारा गेम खुद ब खुद हो जाएगा। गारंटेड करके देख ले एक बार जा, ठीक है?
चीज़ें समझ आ गई? जो भी डाउट्स हैं, जो भी अगर मैंने टॉपिक शिफ्ट किया वो सारी चीज़ें करी हो, जो भी वीडियो चाहिए तुम्हारे को नीचे टॉपिक बताओ, मैं टॉपिक बताऊँ उस पर वीडियो बना दूंगा अपनी थिंकिंग को लेकर। क्योंकि ये जो सारी चीज़ें हैं मैं अपनी थिंकिंग के रिसर्च के अकॉर्डिंग बताता हूँ, अपनी रिसर्च करता हूँ और अपना थिंकिंग इसमें डालता हूँ। ठीक है, तो जिस दिन तुम ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दो उतना ज़्यादा बेटर है। और जितनी शेयर हो सके मारो दबा के, क्योंकि दोस्त वगैरह देखेंगे, इंडिया का यूथ देखेगा तो शायद से उसको कोई चीज़ें समझ आएंगी। पॉइंट इतना सिंपल है। ठीक है, चलो बाय बाय। और हाँ, जिसको भी मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, मेरी आईडी है रोहित फिटप्रेन्योर करके, ROHITFITPRENEUR। ठीक है, रोहित फिटप्रेन्योर पे जाके मेरे को मैसेज कर दो, आई वांट माई बुक माई कंसल्टेशन। और कंसल्टेशन के प्राइजेस हाई हैं, जैसे जैसे फॉलोअर बढ़ रहे हैं उसके प्राइजेस हाई होते जाएंगे। ठीक है, तो मेरे पास टाइम की इशू है इसलिए मैंने प्राइजेस हाई रखे हुए हैं। और जिसको कंसल्टेशन लेनी है मेरे को DM कर देना, किसी से भी चीज़ से भी रिलेटेड, पेपर से लेके, रिलेशनशिप से लेके, किसी चीज़ से, फैमिली प्रॉब्लम, जो भी चाहिए मेरे को बता देना। ठीक है, और हाँ, जितने भी यूट्यूब पे बंदे वीडियो देख रहे हैं, मैं यूट्यूब में 11 बजे लाइव आता हूँ, 11 साढ़े 11 बजे लाइव आता हूँ। जिसको भी अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइव में इससे भी तगड़ा कंटेंट होता है। लाइव में इंस्टेंट जो स्पॉन्टेनियस जो टॉपिक उठता है ना, वो वाला कंटेंट होता है लाइव में। ठीक है, और थोड़े दिनों में फिर भाई साहब ये देखो, ये सब वो वाला कंटेंट भी आने वाला है, धीरे धीरे आता चला जाएगा। बाकी करते चलो, लाइफ में रुकना नहीं है। ठीक है, जितनी वीडियो जितना टॉपिक बोलोगे उतने ले आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट करते चलो आगे। ठीक है, और इंस्टा पे जाके, इंस्टा पे तो बहुत वीडियोस डलती हैं, इंस्टा पे भी जाके फॉलो कर लो जल्दी से। ठीक है, चलो बाय बाय। बहुत वीडियो डल जाएगी, अभी शाम में डल जाएगी, देख लेना। ठीक है, बाय बाय।